क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन बाकी जितने भी ट्रेडिशनल एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप बात कर लो पीसीएसजे की, आईलेट की बात कर लीजिए, आईएलआई की बात कर लीजिए, पीएचयू की बात कर लीजिए, इन सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टैटिक पोर्शन। पर क्लैट के अंदर आपको जरूरत है रीसेंट लैंडमार्क केसेस पढ़ने की और साथ ही में अपने स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देने की। तो होता क्या है जनरली कि आप में से काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग अपने स्टैटिक पोर्शन को और रीसेंट केस लॉस को जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग बैलेंस करें, टाइम कौन सा सही है कि कब से हमें मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए, हमें कब से जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए इस चीज की। इस वीडियो के अंदर मैं उन सारी बातों के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, अपने टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां प्रिपरेशन करते हुए आपको नहीं करनी है। उन सारी बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा और साथ ही में उसको बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अब सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है क्लैट पीजी की वो हम लोग कंसेप्चुअलाइज कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फोटो है एक घर की। ये जो घर है ये एक बहुत ही बड़े फाउंडेशन पे बेस्ड है और सेम टू सेम चीज आपकी प्रिपरेशन के साथ भी है। आपका जो सबसे पहला लेवल है वो है आपका फाउंडेशनल लेवल यानी कि बिगनर लेवल। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन लिखा है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना, आपसे कई बार कहते रहते हैं वीडियो के अंदर कि अपने फाउंडेशन पे फोकस करो, अपने स्टैटिक पार्ट पे फोकस करो। आप ये देखो कि यहाँ पे जो फाउंडेशन आप देख रहे हो ये कितनी बड़ी है, साइज देख रहे हो इसका, मतलब जो पूरा मकान है उसका हाफ आपका केवल फाउंडेशन पे है। आप उसके बाद से समझ सकते हो कि आपको जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका पार्ट है जो कि आपको पढ़ना है सब्जेक्ट्स के अंदर, बी एड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बी एड सीआरपीसी, आईपीसी, उसकी तैयारी, उसकी बेयर एक्ट, उसके कंसेप्ट आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी फिर उसके ऊपर जो आप इमारत बनाओगे वो इमारत आप बना तो लोगे, आपने चलो लेवल 2 पे आप आ गए, लेवल 2 पे आपने रीसेंट केस लॉज जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स वो पढ़ना आपने शुरू कर दिया बिना फाउंडेशनल नॉलेज की तैयारी पूरी तरीके से करे। होगा क्या कि आपने ये जब पढ़ना शुरू करे केस लॉज तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब उस चीज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी पढ़ाई को अभी यहीं रोक देता हूँ क्योंकि मेरा अभी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मेरा मूड खराब हो गया और अब मैं कल पढ़ाई करूंगा। फिर जब आप अगले दिन बैठोगे फिर आप उसी माइंडसेट के साथ आओगे कि यार मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं लेकिन मेरे को लेवल 2 की पढ़ाई कर दी है। और ऐसे करते 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 आता है एक साइकिल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा डेवलप होता है कि फिर आप एग्जाम के एक महीने पहले फिर ऐसे पैनिक होते हो कि मेरा रीसेंट केस लॉज नहीं प्रिपेयर है, मेरा फाउंडेशन नहीं प्रिपेयर है, अब टाइम भी आ चुका है, मॉक टेस्ट भी लगाना है मुझे, मॉक टेस्ट में आप लगाने जब बैठते हो फिर आपके नंबर आते हैं 20, 30, 35 और आप और ज्यादा परेशान होते हो। और ये जो एंग्जाइटी है फिर ये एग्जाम के दिन आके एकदम ब्लास्ट होता है, उसका एकदम फट जाता है। और ये जो ब्लास्ट है ना, इस चीज से आपको बचना है। ये जो साइकिल आप इस पूरी चीज में फंस गए हो ना, इसको आपको प्रिवेंट करना है। तो ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशनल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं करेंगे तो आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब ये होगा आपने फाउंडेशन के ऊपर इमारत बनाई, अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक किस चीज का आया, आपने मान लो एक मॉक पेपर लगा लिया, मार्क्स कम आ गए, आप रीसेंट केस लॉस पढ़ने बैठे, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको जरा भी एंग्जाइटी हो रही है, अर्थक्वेक की तरह आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है शैटर कर जाएगी। ये चीज आपको नहीं करनी है। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके 6 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, उसके बाद आपका सीआरपीसी, उसके बाद आपका आईपीसी, उसके बाद आपके फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो आपके 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपको इनको कायदे से पढ़ना है। बिकॉज जैसे कि मैं बार बार रीइटरेट करता रहा हूं, क्लैट ने अपना पेपर का जो पैटर्न है उसको चेंज करा है। 2020 में रीसेंट केस लॉस पे ज्यादा फोकस था, 2021 में उन्होंने उस चीज को ट्वीक करते हुए अपने फोकस को हाफ करा, उन्होंने हाफ दिया फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को, हाफ दिया रीसेंट केस लॉस को। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से पीसीएसजे की ये बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी थी, जिनकी की फाउंडेशन स्ट्रांग थी, उन्होंने सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बेटर स्कोर करा उन स्टूडेंट्स के जो कि केवल रीसेंट केस लॉस पढ़ के गए थे।
बिकॉज आप रीसेंट केस लॉस पढ़ भी लोगे ना, तो आपके अगर कंसेप्ट नहीं कायदे से क्लियर है, तो जो स्मार्ट गेस वर्क वाला काम आपको करना होता है पैराग्राफ पढ़ के, बिकॉज आधे आंसर्स तो पैराग्राफ के अंदर ही दिए हुए हैं, आप पढ़ोगे, आपको गेस वर्क करना है वहां पे, आप गेस वर्क नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो आपके लिए इन सारे सब्जेक्ट्स को पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट आई कॉल लेवल 1, द बिगिनर लेवल। ये बिगिनर लेवल जहां आपने क्रॉस करा, आप समझ लो ना, आप एकदम मजबूत हो, आपके फाउंडेशन अब स्ट्रांग है। अब आप कह सकते हो कि हाँ यार मैंने कुछ अभी यहाँ पे अचीव करा। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होना शुरू होगा, आपको अंदर से लगेगा कि हाँ यार मैंने ना मतलब कुछ दम लगाया है, मतलब मेरे अंदर कुछ बात है अब। और ये आप समझ लो, जब तक आप अपने फाउंडेशन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ोगे, आप ये सोचोगे कि मैं कोई शॉर्टकट लगा लूंगा, रीसेंट केस लॉस मैं ऐसे पढ़ना शुरू करूंगा तो मिराक्युलसली मेरे को वही क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि मैंने रीसेंट केस लॉ की पढ़ाई में पढ़े हैं और मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत ज्यादा पेशेंट होकर पढ़ाई करनी है। जब तक आपके जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो जाती, आप रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई पे मत जाइए इतने डीप में, वरना आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे अपने डिसीजन को। अब बात कर लेते हैं लेवल नंबर 2 की। लेवल नंबर 2 है आपका रीसेंट केस लॉज और कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स का। दिस इज व्हाट आई कॉल एडवांस लेवल। अब देखिए होता क्या है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, हम लोग के जो काउंसलिंग हम लोग जब करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो आपको जब पढ़ाई अपनी करनी है तो आपको पहले बेसिक लेवल से शुरू करना है। फिर जब आप एडवांस लेवल पे आ रहे हो, वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप साइमल्टेनियसली पढ़ो। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस है 2021 के, 2022 में जो भी केसेस आ रहे हैं, थोड़े बहुत केसेस आपके 2020 के, वो आप देखते हुए चलो और एक एक करके उसको पढ़ो। फिर आप बात करते हो सीआरपीसी की, उसमें भी सेम काम करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप बनाना शुरू करिए नोट्स को। नोट्स आपने बनाए, आपने एक अपनी कॉपी लिया, उस कॉपी के अंदर आपने एक पोर्शन के अंदर नोट्स बनाए, एक पोर्शन के आपने रीसेंट केस लॉस के अपडेट्स ले रखा। अगर आप ये नहीं कर पाए, आपको लगता है कि टाइम अब कम है, तो आप कुछ मत करो, तब भी आप एक नोटबुक लो और उसके अंदर टॉपिक्स लिखो और टॉपिक वाइज केसेस को नोट करते हुए जाओ। तब आपका अच्छे से एक डायमेंशन तैयार होगा केस लॉस को पढ़ने का और चीजों को करने का। मेन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई कर रहे हो, तो केवल आपको ये नहीं करना है कि आपने गए, आपने केस को स्टडी कर लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं। आपको पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट आपको कब लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लेवल 1 में जब लगाना है तो आपको लगाने हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आपने गए, आपने केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एमसीक्यूज लगाए, ठीक है। सीआरपीसी आप पढ़ रहे हो, आपने सीआरपीसी के एमसीक्यूज लगाए, आपने क्लैट पीजीएल एमसीक्यूज नहीं लगाए, आपने नॉर्मल एमसीक्यूज लगाए जो कि स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड है और कुछ नहीं। जब आप वहां पे एक अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए वो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। और ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑल अक्रॉस द बोर्ड, जिन्होंने समझ लीजिए फरवरी में शुरू करा, मार्च के भी मॉक टेस्ट सभी हो चुके हैं, अप्रैल में भी पहला मॉक टेस्ट 5 को होगा, उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टेंटली लगातार पढ़ाई अच्छे से करी है। उन्होंने रीसेंट केस लॉज भी पढ़े हैं, उन्होंने अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की जो आपके फाउंडेशन उसकी तैयारी कर ली है। अभी वो लोग लेवल 3 पे चल रहे हैं, वो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। जो वेरिएशन आता है, जैसे हम लोग अपने मॉक टेस्ट में वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं कि चलो इस बार हमने इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करा, अब इस बार इसको दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखो, सारी कंडीशंस में दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। और फिर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इस डायलेमा में हैं कि सर मैंने अभी अपनी पढ़ाई शुरू करी है, तो फाउंडेशनल नॉलेज जो मेरी है वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्या मैं केस लॉस पढ़ना शुरू करूं या फिर सर केस लॉस पढ़ने का क्या कोई शॉर्टकट है। इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप केस लॉस को अच्छे से पढ़ने जाओगे भी तब भी आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो एज आई सेड, लेवल 2 पे आने के लिए पहले आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। एमसीक्यूज जो आपको लगाने हैं वो है सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है आप वो लगाइए। फिर उसके बाद जब आप लेवल 2 पे आते हो, जब आप रीसेंट केस लॉस की तैयारी करना शुरू करते हो लेवल 2 पे, तब आप हर एक दिन पे या 2 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगाइए और ये देखिए कि आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कमजोर हो, और फिर उसका रिवीजन करिए और साथ में आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। जब आप एक कंसिस्टेंट लेवल पे 2-3-4 मॉक पेपर्स में करीब अपना 35 या 40 मार्क्स तक ले आ पा रहे हो, तब आप समझो कि हाँ आपके रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई भी हो रही है। बिकॉज जब आप बात लीजिए रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते हुए आपने कोई चीज कंसेप्ट पढ़ा,
फिर आपने मॉक पेपर अटेम्प्ट करा, तो वहां पे आपको उस चीज का आंसर नहीं आया, इवन आफ्टर आपने जब वो केस लॉ पढ़ा है तब भी, तो आप उस चीज को रियलाइज करोगे कि यार ये गलती ना मुझसे हो गई, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ये एस्पेक्ट नहीं कवर करा। आप दोबारा जाके उस चीज को रिवाइज करोगे। और यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है वो है रिकॉल मेमोरी का। आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको उस चीज को बार 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 अपने दिमाग के, आपकी आंखों के सामने से गुजारना है। जितना आप रिवाइज करोगे, जितने पेपर आप लगाओगे, जितना आप उसके अंदर डूबोगे, जिसको कहते हैं ना कि आपको, जैसे मान लीजिए संगीत में आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको लगातार रियाज करने की जरूरत है। जो आपके वोकलिस्ट होते हैं, जो इतना अच्छा सुंदर गाना गाते हैं, वो लोग बार बार उस चीज का रियाज करते हैं, उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद उनकी जो वोकल रेंज होती है वो इतनी अच्छी हो जाती है, उनकी आवाज इतनी मधुर हो जाती है। सेम चीज आपको यहाँ करनी है। यहाँ पे आपकी मॉक टेस्ट आपके लिए आपके सॉन्ग की तरह है, और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस है आपका पढ़ाई, आपकी स्टडीज। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आप अगर लेवल 3 पे आ चुके हो, तो बिलीव मी, आपको आपके एग्जाम में AIR 100 में आने में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। लिख के ले लीजिए मुझसे स्टैम्प पेपर पे, आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो अकॉर्डिंगली लेवल हमने 1 बात करी, एडवांस लेवल लेवल 2 हमने बात करी। ये है आपका कुल मिला के समझ लीजिए आपकी फर्स्ट फ्लोर है आपकी लेवल 2, जहां पे आप रीसेंट केस लॉस की पढ़ाई कर रहे हो। आप 1-2 मॉक लगा रहे हो, आपके 35-40 आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप अपने जो मार्क्स है उनको बढ़ाओ। फिर जब आप हिट करना शुरू करते हो 50-55 मार्क्स को, तब आप समझ लो कि हाँ आप अब रेडी हो लेवल 3 पे आने के लिए। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 इज द पार्ट जहां पे आप बात करते हो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स की। अब देखिए मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? बैंक्रप्सी कोड, आर्बिट्रेशन, बैंकिंग लॉ, लेबर लॉ, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि क्लैट में पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा, इट इज लाइक अ गैम्बल 50-50। तो उस कंडीशन में आपको लेवल 3 पे जब आना है, तो आपको अपने मॉक टेस्ट के अंदर 55-60 मार्क्स स्कोर करने हैं, आगे प्रैक्टिस करते जाना है। और मान लीजिए जब तक आप लेवल 1 की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप मिसलेनियस सब्जेक्ट्स पे मत आइए, बिकॉज आपको कोई बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा 50-50 चांस है आने का नहीं आने का। अगर आप उसकी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि फाउंडेशन सब्जेक्ट मैंने इतना कर लिया, अब उसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैं मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को कर लेता हूँ, तो आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आपको देखिए क्लैट पीजी के लिए स्कोर करने हैं 75 मार्क्स, 80 मार्क्स, और आपको करनी है सिलेक्टिव स्टडी। अगर आप वो वाला पोर्शन नहीं पढ़ोगे जो कि मिसलेनियस सब्जेक्ट से आता है, तो आपका काम चल जाएगा, आपको कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो बिलीव मी, आपको पहले अपना लेवल 1, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3 पे आना है, और आपको अपनी लेवल के उसमें परफेक्शन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप नहीं लाओगे, आपको अर्थक्वेक आता रहेगा, आपका आएगा, पूरा आपका बेस हिला के चला जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, और आपके लिए पढ़ाई करना बर्डनसम हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि छोड़ो यार, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और ये जो नेक्स्ट टाइम बार बार होता है ना, आई गेट इट, इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेशेंस रखिए, पहले लेवल 1 की पढ़ाई को कायदे से कर लीजिए, फिर ही आइएगा लेवल 2 पे, और उसके बाद लेवल 3 पे आइएगा। दिस इज माई एडवाइस टू यू। अकॉर्डिंगली अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने हमें ये एडवाइस दी, आपने वो करा, तो आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो? तो अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हो हमारे सुपर चैंपियंस कोर्स में। इस कोर्स के अंदर जितने भी आपके क्लैट पीजी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, आपके एमसीक्यूज की आप बात कर लो जो कि आपको लेवल 1 में लगाने की जरूरत है बिगिनर लेवल पे, आप बात कर लो आपके मॉक टेस्ट की जो कि आपको लेवल 2 पे लगाने की जरूरत है, वो सारे के सारे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में आप मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहोगे। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्ट्रेटजी में कुछ परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रही है, यू कैन मैसेज मी, मैं आपसे कॉल पे खुद बात करूंगा, मैं आपको खुद गाइड करूंगा कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, आगे टारगेट करना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एनरोल करके अकॉर्डिंगली अपने आप को एक अच्छा लीप फॉरवर्ड दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। और साथ ही में हम लोग 9 अप्रैल को एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स काव्या भारद्वाज, उन्होंने PUCL में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है, शी गॉट अ सिलेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली उस पूरे सेमिनार में आप उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करके ये जान सकते हो कि किस तरीके से आपको PSU का आपके इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी इस्टेब्लिश करी, कैसे उनका ऑल इंडिया रैंक 6 आई, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज लगाई क्लैट पीजी के एग्जाम को टैकल करने के लिए, पढ़ने के लिए,
तो वो इवेंट भी अटेंड करने के लिए आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, आपको वहाँ पे उस चीज का एक्सक्लूसिव एक्सेस रहेगा। आई विश आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।